एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन स्मार्ट रिवीजन टेक्निक्स की जिनको मैं यूज़ करता था अपने CPWD में सिलेक्ट होने से पहले। और यही रिवीजन टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से मुझे रिवीजन करने में काफ़ी कम टाइम लगता था और जो भी मैं रिवाइज़ करता था वो मुझे लंबे समय तक के लिए याद रहता था। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको उन सभी टेक्निक्स के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप लोग मेक श्योर करें कि आप जो है वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे कि आप भी इन सभी टेक्निक्स के बारे में अच्छे तरीके से जान पाएँ और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर कर पाएँ। और जो भी दोस्त ऐसे हैं जो नए हैं इस चैनल पर, तो वो लोग मेक श्योर करें कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये वो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं हमेशा ही फॉलो करता था अपने पढ़ाई के दौरान, और आप सभी भी अगर इस सभी पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आप लोग भी अपने प्रिपरेशन को एक अलग लेवल पे, एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकते हैं। और ये पॉइंट्स मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं, और इनको समझाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इन पॉइंट्स को जो है आपको अपने पढ़ाई में, यानी कि अपने प्रिपरेशन में इम्प्लीमेंट करना है। और किस तरह से जो है आपको स्टेप बाय स्टेप, यानी कि मैं पूरा प्रोसेस बताऊँगा कि मैं किस तरह से पढ़ता था और किस तरह से जो है चीज़ें यूज़फुल होती थी इन पॉइंट्स में से। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट की अगर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी आप पढ़ रहे हो, आइदर आप पहली बार पढ़ रहे हो या फिर आप जो है रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता, आप मतलब इससे पहले अगर नहीं पता, पहली बार आप जान रहे हो, तो उस केस में मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो या फिर आप रिवाइज भी कर रहे हो, तब भी आपको पेंसिल या फिर हाइलाइटर, आपके लिए जो फिजिबल बने, आपको लेके बैठना है। और जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इम्पॉर्टेंट फील हो, या फिर ऐसा लगे कि हाँ इस चीज़ को, इस डिफिनेशन को, इस फार्मूला को या इस टेबल को मुझे फिर से देखना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम्स में आता है, तो उनको आपको मेक श्योर करना है कि आप टिक करते हुए चलें, अंडरलाइन करते हुए चलें। क्योंकि ऐसा करने से कहीं ना कहीं एक दिमाग में भी जो है वो चीज़ आ जाती है कि हाँ ये चीज़ मैंने टिक मार्क की थी, ये चीज़ मैंने अंडरलाइन की थी, तो कहीं ना कहीं जो है वो आपके दिमाग पे एक छाप छोड़ जाती है। ठीक है, और उसके बाद बात करें अगले पॉइंट की, तो जब भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे बुक्स हैं, फिंगरप्रिंट, YCTA या फिर IAS मास्टर, और भी बहुत सारे बुक्स हैं। ठीक है, तो उन बुक्स को जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत लोग ऐसा कहते हैं, उनकी क्वेरीज होती है कि सर हम एक बार कंप्लीट कर पा रहे हैं बट उसको रिवीजन करने में फिर से बहुत टाइम लग रहा है। ठीक है, तो उन दोस्तों के लिए बता रहा हूँ, और ये कहीं ना कहीं सबकी एक प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सभी इसको फेस करते हैं, तो उस चीज़ के लिए जो है बता रहा हूँ कि जब भी आप प्रैक्टिस करते चलो ना, तो उस टाइम पे भी आप पेंसिल या हाइलाइटर लेके बैठो, और जो भी क्वेश्चंस आपको फील हो कि हाँ ये बेटर क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे हम देखना ही चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम से जाने से पहले मुझे देखना ही चाहिए, या फिर जब भी मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ तब मुझे इसे एक बार जो है पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, इसका सॉल्यूशन अच्छा दिया है या फिर इसमें जो फॉर्मूला यूज़ हुआ है वो बढ़िया है, इसका अप्रोच कुछ अलग है, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप नहीं जानते थे। अब ऐसा नहीं है कि आप हर जो क्वेश्चन है उसको जान सकते हो, क्योंकि हर क्वेश्चन जानने वाला नहीं होता, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको छोड़ना भी होता है। तो यहाँ पे मैंने जो ये अननोन वर्ड लिखा है, ये अननोन वर्ड जो है एक अपने अंदर ही जो है बहुत बड़ा डेफिनेशन छुपा करके रखता है। इस अननोन का मतलब ये नहीं कि जो भी क्योंकि हर वो क्वेश्चन जो आपको नहीं आता है वो आपके लिए अननोन टाइप का है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर क्वेश्चन के पीछे पड़ जाएं। यहाँ पे इस अननोन का मतलब है कि वो क्वेश्चंस जो आपने पढ़े हुए हैं, जो बेतुके नहीं हैं, है ना, क्योंकि हर एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो बेतुके होते हैं, जिनका एज सच कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस के लिए आपको नहीं क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा एफर्ट या फिर टाइम इन्वेस्ट करना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका वेस्ट जाने वाला है। तो वो क्वेश्चंस जो आपको सही लगे, जो इंटरेस्टिंग हो, जो आपको फील हो कि हाँ ये क्वेश्चन बेटर है, वो अननोन क्वेश्चन जो है आपको पढ़ने हैं, उनके बारे में अच्छे तरीके से उनको टिक कर लेना है। ठीक है, और पहले तो फिलहाल आपको टिक करके चलना है, और जब आप एक बार थियरी रिवाइज कर ले, जब आप एक बार थियरी रिवाइज कर लिए, आप एक बार प्रैक्टिस कर लिए पूरे बुक को, देन आप क्या करोगे, देन आप टेस्ट दोगे। ठीक है, तो जब भी आप टेस्ट दोगे तो टेस्ट देने के बाद आप क्या करोगे, एनालिसिस करोगे। और एनालाइज करते समय बहुत दोस्त ये गलती करते हैं कि वो एनालिसिस पूरा नहीं करते हैं, जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं बस उनको ही फटाफट देख के छोड़ देते हैं। तो ये काम नहीं करना होता,
आपको मेक श्योर करना होता है कि अगर 100 क्वेश्चन है टेक्निकल के, भले ही कितने भी ईजी हो, भले ही कितने भी टफ हो, आपको उन पूरे 100 क्वेश्चन के से गो थ्रू होके जाना है। ठीक है, आपके ये पूरे 100 क्वेश्चंस आपको देखने हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, इनके सॉल्यूशंस को पढ़ना है, भले ही वो आपको आता हो बट फिर भी आपको एक बार खोल के देख लेना है, कहीं आपको उसके सॉल्यूशन में कुछ बेहतर मिल जाए इसलिए। ठीक है, और बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपका 50-50 वाला क्वेश्चन होता है, आपने जो है उसको टिक लगाया और वो आपका सही हो गया। ठीक है, तो वो आपका सही हो गया बट आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं था, आपका सही तो हो गया। तो अगर आप सिर्फ रॉन्ग वाले के एनालिसिस करेंगे तो उस केस में ये वाला क्वेश्चन छूट जाएगा जो आगे चल के आपके कॉन्सेप्ट को जो है खोखला कर देगा। तो इस चीज़ से भी बच के रहना है। इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप एनालाइज करें तो उनको जो है 100 अगर क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन से, यानी कि पूरे क्वेश्चन से गो थ्रू होकर जाना है। और एक चीज़ और करना है इसके साथ साथ, ये तो सभी करते हैं, ये एक बहुत बेसिक चीज़ है जो सभी करते हैं, बट इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और करना है। वो क्या कि जो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको अलग लगे, जैसा कि मैंने आपको बताया अननोन हो या फिर जो अलग लगे, जो बेहतर लगे, उन क्वेश्चंस को जो है अपने नोट्स में भी चेक करते हुए चलना है और उनके बारे में जो भी आपके हैंडबुक या फिर नोटबुक में है, आपके शॉर्ट नोट्स में है, जो आपने लिख रखा है, उसको पढ़ते हुए चलना है। इस तरह से अगर आप चलेंगे तो इन 100 क्वेश्चंस के थ्रू ही आपका जो है पूरा सिविल इंजीनियरिंग जो है अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है हमारा कि आपको जो है जो भी क्वेश्चंस, अब क्योंकि बहुत सारे जो फार्मूला होते हैं, ठीक है, बहुत सारे जो फार्मूला होते हैं वो ऐसे होते हैं कि याद नहीं होते या फिर बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो उनके लिए अगर बहुत ऐसे उटपटांग से फार्मूलाज हैं, क्योंकि जो कि हैं ही, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो बहुत सारे फार्मूलाज आपको मिलेंगे जो कि याद करने में आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। तो उनके लिए आप जो है खुद के ट्रिक्स बना सकते हैं, अगर पॉसिबल है, अगर आप बना सकते हो, आप क्रिएटिव हो तो आप बना सकते हो। अदरवाइज आप एआई का यूज़ कर सकते हो, उस फार्मूला का फ़ोटो लो, एआई पे डालो और उसको बोलो कि इसके ट्रिक बना के दो जिसके थ्रू मैं इसको ईजीली याद करके रख सकता हूँ। ठीक है, ये चीज़ से वो आपको क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो कुछ ना कुछ आपको क्रिएटिव एक तरीका निकाल के देगा। ठीक है, एआई के थ्रू, जिससे आप उसको जो है याद कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप अगर कोई कॉन्सेप्ट है और जो आपको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को भी आप जो है एआई के थ्रू जो है सिंपल लैंग्वेज में विथ पिक्चर्स उससे समझ सकते हो। इसका यूज़, ये जो 2 ट्रिक्स हैं ये बहुत 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 इम्पैक्ट डालने वाले हैं आप पे, क्योंकि हर वो कॉन्सेप्ट जो आपको नहीं आता उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, जस्ट फोटो क्लिक करना है एंड डाल देना है, सिंपल लैंग्वेज में विथ पिक्चर्स आपको बता देना है, वो आपको करके देगा और आपको बस पढ़ लेना है, आप जान जाओगे, समझ जाओगे उस कॉन्सेप्ट को, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप आराम से ट्रिक्स बना सकते हो, तो ये चीज़ हो जाएगी। इसके बाद करते हैं मैं अपने जो मेरा लर्निंग का प्रोसेस था उसके बारे में। तो जो मेरा प्रोसेस था वो कुछ इस तरह से था, जैसा कि मैंने आपको पॉइंट्स भी उसी क्या बोलते हैं सीक्वेंस में करके बताया था कि सबसे पहले मैं जो है स्टडी करता था, सॉल्व करता था, पेंसिल को हमेशा साथ में लेके करता था, मैं हाईलाइटर नहीं यूज़ करता था, मैं पेंसिल यूज़ करता था और पेंसिल्स को यूज़ करते हुए जो भी क्वेश्चन मुझे लगते थे कि हाँ बेहतर है, अपने अकॉर्डिंग मैं उनको मार्क करते हुए चलता था। जब मेरे थियरी और जो क्वेश्चंस हैं वो हो जाते थे तब मैं मॉक टेस्ट देता था और मॉक टेस्ट दे करके मैं हर क्वेश्चन का, ईच एंड एवरी क्वेश्चन का एनालाइज करता था। जैसे मैंने आपको बताया, आपको भी वही करना है। और एनालाइज करने के बाद, ठीक है, जो भी आपको इंटरेस्टिंग या फिर अननोन क्वेश्चन लगे, अभी मैंने आपको बताया कि अननोन का डेफिनेशन क्या है, तो जो भी आपको अननोन लगे उन क्वेश्चंस को, ठीक है, अपने शॉर्ट नोट में या फिर हैंडबुक में जो है अच्छे तरीके से उनके रिगार्डिंग पढ़ लेना है। आपको 360 डिग्री जो है स्टडी करनी है। ठीक है, ये करने के बाद आपको क्या करना है, ये करने के बाद अब बात होती है रिवीजन की। ठीक है, ये तो एक प्रोसेस हो गया ना कि यहाँ तक आपने रिवीजन कर लिया। ये जो आपने टिक किए हैं, ये जो आपने क्वेश्चंस और जो टेबल फार्मूला जो थियरी आपने टिक किया हुआ है, अगली बार जब आप रिवाइज करेंगे ना तो आपको बस इतना ही रिवाइज करना है। अगर आपका 100 क्वेश्चन था, सपोज अगर आपका 100 क्वेश्चन था और आपने टिक किया और इसको अगर 75 कर दिया, अभी मैं इसको कम ही मान रहा हूँ क्योंकि आप जब करोगे ना तो कहीं ना कहीं ये इससे भी कम होता है, 60 हो जाता है। ठीक है, तो अब 100 क्वेश्चन जो आपको पढ़ने पड़ते थे उसके जगह पे आपको सिर्फ और सिर्फ कितने पढ़ने पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ 60 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो आपका 40 क्वेश्चन का जो है टाइम बच जाएगा। और इस तरह से करते करते जब आप हर बार इस प्रोसेस को करते रहोगे, एक साइकिल बना लोगे और ये साइकिल जो है बार बार दोहराओगे, तो क्या होगा कि धीरे धीरे जो है ये चीज़ें कम होती जाएंगी और आप एट द एंड जो है
देखोगे कि आप बहुत कम टाइम में जो है ये सारी चीज़ें रिवाइज कर ले रहे हो। ठीक है, इसके साथ साथ और यहाँ पर आपके लिए मैंने एक नोट भी बना के रखा है, और एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट नोट है। इसके लिए जो है बहुत लोग क्या कहते हैं कि गलतियाँ कर देते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं बस इस एक पॉइंट के ऊपर, और वो ये है कि आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को जो है बेहतर बनाना है, क्योंकि एज अ जूनियर इंजीनियर, ठीक है, या फिर एज अ जेई एस्पिरेंट, ठीक है, आपको पता होगा कि जो हमारा एग्ज़ाम होता है वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे पूरा रिलाई करता है। ठीक है, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आता है तो आप कर लोगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। तो किसी भी हालत में आपको जो है वो टफ क्वेश्चन जो कि बहुत लोग नहीं कर पा रहे, जो कि ऐसा है कि 10-12 स्टेप में हो रहा, ठीक है, वो टफ क्वेश्चन या फिर वो बिगर फार्मूलाज जो कि याद करने में बहुत क्या बोलते हैं परेशानी हो रही है, और ऐसे हैं कि 2 लाइन 3 लाइन के फार्मूलाज हैं, आप बड़े बड़े फार्मूलाज हैं, आपने देखे होंगे सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारे फार्मूलाज हैं जो बड़े बड़े हैं, जिनको याद करना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, तो उन फार्मूलाज और उन क्वेश्चंस के लिए जो है आप फॉल मत करिएगा, उनके पीछे ना पड़िएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट करने वाले हैं। और एट द एंड अगर एग्ज़ाम में वो टफ क्वेश्चन या फिर वो बिगर फार्मूला वाला क्वेश्चन आ भी जाए और वो आपने सीख भी रखा हो, तो आप मेक श्योर, आपको भी पता है कि आप जो है एग्ज़ाम में उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इशू होता है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप फिर इन क्वेश्चंस को लेके बैठेंगे तो आप कहीं ना कहीं इस एक क्वेश्चन के चक्कर में 5 क्वेश्चन गंवा देंगे। तो इस चक्कर में ना फंसना और इससे बच के रहना। ठीक है, और हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट पे जो है फोकस करना, ये एक मेरा सजेशन रहेगा। तो ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको सभी चीज़ें पसंद आई होंगी और आप सभी को ये बातें समझ में आई होंगी जो मैंने आपको बतानी चाहिए। और जो भी दोस्त ऐसे हैं जो नए हैं वो मेक श्योर करें कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े वो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। और बस यही था आज की वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।